बादलों ने अपना रुख मोड़ लिया है, बरसात होने की थोड़ी सी संभावनाएं लग रही हैं और हम पहुंच चुके हैं नवलगढ़ के मेन मार्केट में, जो जोशी गेट आपको सामने मेरे दिख रहा है। और इस जोशी गेट से ही लगती हुई एक रैंप से हम यहाँ से जो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, हम चलते हुए आए हैं। हमें दिनेश जी लेके आए हैं आगे। दिनेश जी, कौन सी हवेली है ये नवलगढ़ की हम अभी देख रहे हैं सेकंड हवेली है। इस हवेली का नाम है रिंगेशिया हवेली, जो कि 19वीं सेंचुरी में ये हवेली बनकर तैयार हो गई थी। और अभी इस हवेली के जो ओनर हैं वो यहीं पर इसी हवेली में निवास करते हैं। अच्छा, तो इस हवेली में आप देखिए, मतलब कोई वैसे नहीं है कि मर्चेंट हैं कि बाहर रहते हैं? नहीं, ये यहीं पर रहते हैं। स्टार्टिंग से इनकी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो बाहर रहते थे, लेकिन डे बाय डे क्योंकि इनका बिजनेस वहाँ पर नहीं रहा अब, तो वापस उन्होंने यही डिसाइड कर लिया कि अपने होम टाउन में चलकर रहते हैं और इन्होंने अपना बिजनेस यहीं पे डेवलप कर रखा है। इस हवेली में आप देखिए कुछ अच्छी फ्रेस्कोस नज़र आएंगी आपको, जिसको हम बोलते हैं भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं ऊपर। और इस फ्रेस्कोस के अंदर मोस्टली जो कलर काम में लिया हुआ है वो है ब्लू, इंडिगो एंड गेरू, जिसको हम झिरमिक बोलते हैं। और मेरे सामने आप देखिए जो मेन एंट्रेंस है इस हवेली के ऊपर कुछ तोरण लगे हुए हैं। दिस इज सिंबल ऑफ द हिंदू गर्ल वेडिंग। तोरण तभी लगते हैं जब किसी लड़की की शादी होती है, तो वो घर के बाहर की साइड में लगते हैं। और यहाँ पर आप देखिए अंडर ऑफ द सीलिंग कुछ पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं। ये पोर्ट्रेट जस्ट फॉर इमेजिनेशन ऑफ द लोकल्स पीपल। आर्टिस्ट है वो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से पोर्ट्रेट्स बनाता है कि साइज़ को देख के कि मेरे को यहाँ पर क्या बनाना चाहिए। और गेट के जस्ट ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो आपको कुछ राग मालाएं नज़र आएंगी, जिनमें कुछ वुमेन्स हैं जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उनकी पोर्ट्रेट की गई हुई है। जैसे फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं एक लेडीज़ बीन बजा रही है, और सेकंड पोर्ट्रेट के अंदर सारंगी है, थर्ड के अंदर एक जो हैंड फैन है, फोर्थ के अंदर गिटार है, और मिडल में देखिए भगवान कृष्ण राधा जी के साथ बैठकर चौपड़ पासा खेल रहे हैं। ये बहुत इसको बोलते हैं मिनिएचर आर्ट्स। और इस दरवाजे को आप देखिए कितना सुंदर दरवाज़ा है ये। वही की वही टीक वुड है, कॉपर, आयरन एंड ब्रास से बना हुआ ये है, मेटल्स है। और यहाँ पर दो पिकॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर देखिए बर्ड्स बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी की प्रतिमा आपको हर हवेली के अंदर चौखट के ऊपर मिलेगी। और यहाँ देखिए बैठक के ऊपर एक प्रोसेशन बनाया हुआ है, जिसमें क्या कि महाराजा, जो कि अपने राजस्थान का सबसे फेमस फेस्टिवल जिसे हम गणगौर के नाम से जानते हैं, उसका पूरा का पूरा प्रोसेशन हमको दिखाया हुआ है। गणगौर की जो यात्रा है रॉयल फैमिलीज, ठाकुर राजा और महाराजाओं के द्वारा अपने निवास स्थान से निकालकर पूरे मार्केट में होते हुए वाटर वेल तक जाते हैं। लास्ट के कोने में आप देखिए वहाँ पर एक वाटर वेल का शाइन आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 16 डेज प्रे करने के बाद जो हिंदू गर्ल्स है वो जो गणगौर है उसको वाटर वेल के अंदर विसर्जन कर देती है। इसलिए उन्होंने लास्ट के अंदर इस फ्रेस्को में वाटर वेल विद द 2 पिलर्स के साथ दिखाया हुआ है। अब धीरे धीरे हम अंदर चलेंगे, क्योंकि फैमिली अभी यहीं पर ही निवास करती है। और जैसा कि हमने मोस्टली हवेलीज में देखा है, आपको ऐसी जो ये कलाकारी है वो हर हवेली में मिलेगी, जिसको हम झरोका बोलते हैं। ये जो सेकंड कोर्टयार्ड हो गया हमारा हवेली का, जहाँ पर फैमिली कंपार्टमेंट्स है और अभी फैमिली इसी हवेली में निवास करती है। ऊपर की तरफ देखिए बहुत ही अच्छे फिगर के साथ आपको फ्रेस्कोज नज़र आ रही है, जिनमें भगवान कृष्ण हैं, गणेश जी है, शिव है, पार्वती है। और कुछ विंडोज़ दो देखिए दरवाजे के राइट और लेफ़्ट साइड के अंदर, उनके ऊपर बहुत ही सुंदरी तरीके से नक्काशी की गई है, जिसको हम वुडन कार्विंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए एक राजस्थानी जो वुमेन है, जो राजस्थानी कॉस्ट्यूम्स के साथ उसका पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। ये बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट्स आपको देखने को यहाँ इस हवेली में मिलेगा। और जब हम इस वॉल को टच करेंगे तो एक मार्बल नज़र आएगा, बट ये मार्बल नहीं है। इसके अंदर मार्बल का पाउडर एंड वाइट शेल को मिक्स करके जो प्लास्टर बनाया जाता है, जिसको हम अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं पणा। जब आप इसको टच करेंगे तो ये मार्बल की फीलिंग देगा आपको।
और उस ज़माने के अंदर ये 2 रसोई घर हुआ करते थे और पास के अंदर एक वाटर स्टोरेज रूम बना हुआ है। ऊपर की तरफ देखिए जितने भी कमरेज बने हुए हैं इस हवेली के अंदर, लाइट डेकोरेशन के लिए सारे के सारे बेल्जियम ग्लास लगे हुए हैं और कुछ अच्छे तरीके की फ्रेस्कोस बनी हुई है, जैसे राजस्थानी वुमेंस विद द राजस्थानी मैन विद द टर्बन्स। एंड उसके वहाँ ऊपर देखिए कुछ राजस्थानी वुमेंस की भी पोर्ट्रेट्स आपको देखने को नज़र आएंगी। आइए धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसी भी फ्रेस्कोस आपको देखने को मिलेगी इस हवेली के अंदर, मोस्टली ब्लू कलर के साथ। उस टाइम इंडिगो कलर का यूज़ ज़्यादा हुआ करता बहुत ही मोस्टली तरीके से इंडिगो कलर का यूज़ करते थे। इंडिगो जिसको हम लोकल भाषा में नील बोल देते हैं, जो रेड होता है उसको बोलते हैं गेरू झिरमिक, और जो ग्रीन्स है वो पेड़ पौधों की पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता था। लेकिन जो ये ब्लू कलर उस ज़माने में ये आता था जर्मनी से, जिसको हम बोलते हैं लेपेक लेजोली। लेपेक लेजोली। यहाँ पर देखिए अच्छी फ्रेस्कोस है, अच्छी फ्रेस्कोस आपको नज़र आएंगी। कुछ हाथी पर सवार करके किसी का शिकार कर रहे हैं। इसमें टोटल कितने रूम होंगे दिनेश जी? इस हवेली के अंदर टोटल 16 रूम्स हैं, जो कि सारे के सारे फैमिली के द्वारा यूज़ में अभी आ रहे हैं, यूज़ में है। और देखिए कुछ यूरोपियन फ्रेस्कोस भी आपको नज़र आएंगे। एक यूरोपियन मैन बैठा है बहुत अच्छी कैप के साथ विद द चेयर्स। तो हमने आपको थोड़े दिन पहले एक 180 साल पुरानी हवेली दिखाई थी जिसमें राजपूत परिवार रहता है, और ये बनिया परिवार है। ये बनिया परिवार है। हवेली मोस्टली, हवेली क्या होती है, हवेली एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एंड हवेली जो मोस्टली है वो मारवाड़ी बिजनेसमैन है, वही बनाते थे अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। हवेली और जो कासल्स, शेखावटी में आपको कहीं भी फोर्ट्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फोर्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा गांव। लेकिन शेखावटी में मोस्टली आपको मिलेंगे कासल एंड रावड़ा, जो छोटा रूप है। ये पानी के लिए होता था उस जमाने में। ऊपर के जो लोग रहते थे, दे आर नॉट एबल टू गो डाउन, दैट्स व्हाई दे ब्रिंग वन पॉट ऑफ द वाटर। ऊपर रसोई थोड़ी होती थी? ऊपर रसोई नहीं होती थी, ये इमरजेंसी के लिए होता है कि अगर किसी को प्यास लगे तो वो नीचे नहीं जाके यहीं पर ही अपनी प्यास बुझा सके। तो चलिए दिनेश जी के साथ हम यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं, और इस हवेली का वीडियो इतना ही था। इसमें जो भी फ्रेस्कोस थी हमने आपको दिखा दिए। आगे की यात्रा में दिनेश जी हमें दिखाएंगे शीश महल। आगे की यात्रा में हम देखेंगे नवलगढ़ का जो वन ऑफ द बेस्ट मोन्यूमेंट है, जिसको बोलते हैं शीश महल। शीश महल शब्द सुनते ही आपको ये मालूम होगा कि शीश का मतलब होता है पूरा का पूरा कमरा कांच से बना हुआ, और उसके अंदर गोल्डन पेंटिंग है, कुछ डायमंड्स लगे हुए हैं। और अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको वहीं बताऊंगा जब हम वहाँ पर चलेंगे। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए।